नमस्कार। श्री शक्ति ज्योतिष और श्री शक्ति जीवन विज्ञान में मैं अमोल जाधव आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का यह वीडियो ना तो ज्योतिष पर है और ना ही जीवन विज्ञान पर। यह वीडियो केरला के मलप्पुरम ज़िले में हुई वहशी हरकत पर है। यहाँ इसको कई लोगों ने हादसे का नाम दिया या घटना बोला। यहाँ अचानक हुई कोई हादसा या घटना नहीं है जो अचानक हो गया, जैसे कि कार एक्सीडेंट हो जाता है या कोई रेल दुर्घटना हो जाती है, भूकंप आ जाता है। यहाँ कुछ लोगों ने हैवानियत भरी मस्ती और मज़े के लिए सोच समझकर किया घृणित कार्य, अपराध है। एक हथनी जो कि भूखी और गर्भवती है, भूखी और गर्भवती होने के नाते उसको अगर जंगल के आसपास में कहीं भोजन नहीं मिलता है तो वो भटकते हुए गांव के समीप पहुंच जाती है। वहाँ उसको कुछ लोग विस्फोटक से भरा फल दे देते हैं और वह भूखी गर्भवती हथनी उस फल को खा लेती है। नतीजा ये होता है कि विस्फोट होता है, मुंह, जीभ, गला, पेट, ये पूरा जो पोर्शन है ये जख्मी हो जाता है। काफ़ी संघर्ष करने के बाद में वो हथनी और उसके गर्भ में पलने वाला शिशु या बच्चा तड़प तड़प कर मर जाता है। जिन लोगों ने ये हैवानियत भरी हरकत करी, जो कि सोच समझ के की गई थी, उनकी सोच क्या होगी, वो क्या पाना चाहते थे इस हरकत को करके। किसी मासूम जानवर को तड़पते देखने का एक सुख जो कि अक्सर मानव में पाया जाता है, या ज़्यादा होशियार होने का घमंड। आखिर क्या सोच रही होगी उन इंसानों की। माफ़ कीजिए, मैंने उन लोगों को यहाँ इंसान कहा। आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि अमोल जी वो इंसान नहीं है। तो मैं पूछूंगा कि वो इंसान क्यों नहीं है, तो आपका जवाब होगा जहाँ तक है कि इंसान में दया, प्रेम, संस्कार और परपीड़ा को समझने की समझ होती है, इसलिए वो इंसान कहलाते हैं, है ना। तो अब अगर हम इसी परिभाषा को, जो कि हमने खुद ने ही इंसानियत की परिभाषा गढ़ी है, अगर उस पर ही मानव को, आज के मानव को परख के देख ले, तो हमको इस प्रकार के होने वाले घृणित कार्य या अपराधों की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलती है। 2 मिनट के लिए अगर हम ध्यान दें कि मानव के किस प्रकार के अपराध होते हैं, तो शायद हमें कुछ अंदाज़ा लगेगा। यहाँ मैं कुछ उदाहरण पेश कर रहा हूँ या बता रहा हूँ। जानवरों के अंगों की तस्करी, मानव अंगों की तस्करी, बच्चों का अवैध व्यापार, जूते, हैंडबैग्स, बेल्ट्स, अदर लेदर एसेसरीज बनाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार, उनका अवैध व्यापार। हमारे मुल्क में किसी भी उम्र के बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, ये हम सभी जानते हैं। कड़वी ही सही पर सच्चाई है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसे हमने मारा नहीं, जिसका हमने शिकार नहीं किया, जिसको हमने खाया नहीं, फिर भी हम इंसानियत की बात करते हैं। दरअसल सबसे शुद्ध सच्चाई ये है कि हम इंसानों में इंसानियत नहीं बची है। हम सिर्फ साइंटिफिकली बायोलॉजिकल ह्यूमंस कहलाते हैं, हमें ह्यूमैनिटी नहीं बची है। हम सिर्फ उपभोग करने वाले राक्षस बन के रह गए हैं। ऐसे राक्षस जो हर वस्तु को अपना समझते हैं, सिर्फ खुद को महत्वपूर्ण समझते हैं। अब वो भी दिन दूर नहीं है कि प्रकृति हम मनुष्यों को ही हटा दें, क्योंकि हम प्रकृति के लिए एक बोझ, एक अड़चन बनते जा रहे हैं, बन ही गए हैं। केरला में जो हुआ वो अत्यंत दुखद था, बहुत ही दुखद था, लेकिन आप यकीन माने ये आए दिन होता है।
रोज़ होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, किसी की मीडिया रिपोर्टिंग हो पाती है, किसी की नहीं हो पाती, कुछ चीज़ें सामने नहीं आ पाती। न जाने कितने जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर जिनके साथ कुछ न कुछ कार्य, घृणित कार्य या क्रूरतापूर्वक बर्बरता रोज होती है, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। दरअसल ये क्रूरता जो कि मानव के अंदर बसी हुई है कूट कूट कर, ये उपभोगवादी सोच का नतीजा है। अगर हम मानव खुद में सुधार चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम भी इस पृथ्वी पर बचे रहें, जो कि हमारी खुद की गरज है, तो हमको एक बात भीतर अच्छे से उतारनी होगी। और वो बात यह है कि ये जो पूरी पृथ्वी है, ये घर है, और ये घर सिर्फ मानव का नहीं है। इस घर में रहने वाले और भी पारिवारिक सदस्य हैं, जैसे कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर, जलचर, ये सभी इस पृथ्वी रूपी परिवार के हिस्से हैं और महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तो समस्या ये है कि मानव सिर्फ अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है और बाकी सारे परिवार के सदस्यों को तो वो अपनी बपोती समझता है। जब चाहे जिसको मार दिया, जब चाहे जिसको खा लिया, जब चाहे कुछ नहीं तो सिर्फ शौक या मौज मजे के लिए ही मार दिया। अगर यही होता रहा तो प्रकृति मानव को हटा देगी, जैसे डायनासोर हटे थे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर मानव हट जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर प्रकृति हो जाएगी या ये पृथ्वी हो जाएगी। तो अगर हमें खुद ही बचना है तो हमें प्रकृति को भी बचाना होगा। इन जानवरों को, इन पेड़ पौधों को, सबको हमें परिवार का हिस्सा मानना पड़ेगा। सबको समान महत्व देना होगा, जैसा कि हम खुद को देते आ रहे हैं। याद रखिए, कहीं और कोई स्वर्ग है या नहीं है, इसका प्रमाण नहीं है। हाँ, हम लोग मिलकर इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाते हैं और बना सकते हैं, सभी के लिए, सिर्फ मानव के लिए नहीं। तो अपना स्वर्ग हमें खुद तैयार करना होगा, सभी जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, और मानव खुद अपने खुद के स्वयं के लिए स्वर्ग तैयार कर सकता है। उसके लिए 365 दिन में से एक दिन पर्यावरण को देखकर आप 364 दिन पर्यावरण के मज़े नहीं ले सकते, आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। आपको 365 दिन और अपने पूरे जीवन काल में प्रकृति का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर टिकना है, अगर बचना है तो। नमस्कार। श्री शक्ति ज्योतिष और श्री शक्ति जीवन विज्ञान में मैं अमोल जाधव आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का यह वीडियो ना तो ज्योतिष पर है और ना ही जीवन विज्ञान पर। यह वीडियो केरला के मलप्पुरम ज़िले में हुई वहशी हरकत पर है। यहाँ इसको कई लोगों ने हादसे का नाम दिया या घटना बोला। यहाँ अचानक हुई कोई हादसा या घटना नहीं है जो अचानक हो गया, जैसे कि कार एक्सीडेंट हो जाता है या कोई रेल दुर्घटना हो जाती है, भूकंप आ जाता है। यहाँ कुछ लोगों ने हैवानियत भरी मस्ती और मज़े के लिए सोच समझकर किया घृणित कार्य, अपराध है। एक हथनी जो कि भूखी और गर्भवती है, भूखी और गर्भवती होने के नाते उसको अगर जंगल के आसपास में कहीं भोजन नहीं मिलता है तो वो भटकते हुए गांव के समीप पहुंच जाती है। वहाँ उसको कुछ लोग विस्फोटक से भरा फल दे देते हैं और वह भूखी गर्भवती हथनी उस फल को खा लेती है। नतीजा ये होता है कि विस्फोट होता है, मुंह, जीभ, गला, पेट, ये पूरा जो पोर्शन है ये जख्मी हो जाता है। काफ़ी संघर्ष करने के बाद में वो हथनी और
उसके घर में पलने वाला शिशु या बच्चा तड़प तड़प कर मर जाता है। जिन लोगों ने ये हैवानियत भरी हरकत करी, जो कि सोच समझ के की गई थी, उनकी सोच क्या होगी? वो क्या पाना चाहते थे इस हरकत को करके? किसी मासूम जानवर को तड़पते देखने का एक सुख जो कि अक्सर मानव में पाया जाता है, या ज़्यादा होशियार होने का घमंड? आखिर क्या सोच रही होगी उन इंसानों की? माफ़ कीजिए, मैंने उन लोगों को यहाँ इंसान कहा। आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि अमोल जी वो इंसान नहीं है। तो मैं पूछूंगा कि वो इंसान क्यों नहीं है? तो आपका जवाब होगा जहाँ तक है कि इंसान में दया, प्रेम, संस्कार और परपीड़ा को समझने की समझ होती है, इसलिए वो इंसान कहलाते हैं, है ना? तो अब अगर हम इसी परिभाषा को, जो कि हमने खुद ने ही इंसानियत की परिभाषा गढ़ी है, अगर उस पर ही मानव को, आज के मानव को परख के देख ले, तो हमको इस प्रकार के होने वाले घृणित कार्य या अपराधों की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलती है। 2 मिनट के लिए अगर हम ध्यान दें कि मानव के किस प्रकार के अपराध होते हैं, तो शायद हमें कुछ अंदाज़ा लगेगा। यहाँ मैं कुछ उदाहरण पेश कर रहा हूँ या बता रहा हूँ। जानवरों के अंगों की तस्करी, मानव अंगों की तस्करी, बच्चों का अवैध व्यापार, जूते, हैंडबैग्स, बेल्ट्स, अदर लेदर एसेसरीज बनाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार, उनका अवैध व्यापार। हमारे मुल्क में किसी भी उम्र के बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, ये हम सभी जानते हैं। कड़वी ही सही पर सच्चाई है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसे हमने मारा नहीं, जिसका हमने शिकार नहीं किया, जिसको हमने खाया नहीं, फिर भी हम इंसानियत की बात करते हैं? दरअसल सबसे शुद्ध सच्चाई ये है कि हम इंसानों में इंसानियत नहीं बची है। हम सिर्फ साइंटिफिकली बायोलॉजिकल ह्यूमंस कहलाते हैं, हमें ह्यूमैनिटी नहीं बची है। हम सिर्फ उपभोग करने वाले राक्षस बन के रह गए हैं। ऐसे राक्षस जो हर वस्तु को अपना समझते हैं, सिर्फ खुद को महत्वपूर्ण समझते हैं। अब वो भी दिन दूर नहीं है कि प्रकृति हम मनुष्यों को ही हटा दें, क्योंकि हम प्रकृति के लिए एक बोझ, एक अड़चन बनते जा रहे हैं, बन ही गए हैं। केरला में जो हुआ वो अत्यंत दुखद था, बहुत ही दुखद था, लेकिन आप यकीन माने ये आए दिन होता है, रोज़ होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, किसी की मीडिया रिपोर्टिंग हो पाती है, किसी की नहीं हो पाती, कुछ चीज़ें सामने नहीं आ पाते। न जाने कितने जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर, जिनके साथ कुछ न कुछ कार्य, घृणित कार्य या क्रूरतापूर्वक बर्बरता रोज होती है, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। दरअसल ये क्रूरता जो कि मानव के अंदर बसी हुई है कूट कूट कर, ये उपभोगवादी सोच का नतीजा है। अगर हम मानव खुद में सुधार चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम भी इस पृथ्वी पर बचे रहें, जो कि हमारी खुद की गरज है, तो हमको एक बात भीतर अच्छे से उतारनी होगी। और वो बात यह है कि ये जो पूरी पृथ्वी है, ये घर है, और ये घर सिर्फ मानव का नहीं है। इस घर में रहने वाले और भी पारिवारिक सदस्य हैं, जैसे कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर, जलचर, ये सभी इस पृथ्वी रूपी परिवार के हिस्से हैं और महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तो समस्या ये है कि मानव सिर्फ अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है और बाकी सारे परिवार के सदस्यों को तो वो अपनी बपोती समझता है। जब चाहे जिसको मार दिया, जब चाहे जिसको खा लिया, जब चाहे कुछ नहीं तो
सिर्फ शौक या मौज मजे के लिए ही मार दिया। अगर यही होता रहा तो प्रकृति मानव को हटा देगी, जैसे डायनासोर हटे थे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर मानव हट जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर प्रकृति हो जाएगी, या ये पृथ्वी हो जाएगी। तो अगर हमें खुद ही बचना है तो हमें प्रकृति को भी बचाना होगा। इन जानवरों को, इन पेड़ पौधों को, सबको हमें परिवार का हिस्सा मानना पड़ेगा। सबको समान महत्व देना होगा, जैसा कि हम खुद को देते आ रहे हैं। याद रखिए, कहीं और कोई स्वर्ग है या नहीं है, इसका प्रमाण नहीं है। हाँ, हम लोग मिलकर इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाते हैं और बना सकते हैं, सभी के लिए, सिर्फ मानव के लिए नहीं। तो अपना स्वर्ग हमें खुद तैयार करना होगा। सभी जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, और मानव खुद अपने खुद के स्वयं के लिए स्वर्ग तैयार कर सकता है। उसके लिए 365 दिन में से एक दिन पर्यावरण को देखकर आप 364 दिन पर्यावरण के मज़े नहीं ले सकते, आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। आपको 365 दिन और अपने पूरे जीवन काल में प्रकृति का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर टिकना है, अगर बचना है तो। नमस्कार।